नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजेंद्र अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आर एस अग्रवाल बुक के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, वो बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी से क्या मतलब है, अगर पहले दिन ए काम करे तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो अगर हम इसका एलसीएम लें, लघुत्तम लें, तो कितना आएगा, 30 आ गया। तो अगर 30 को हमने क्या मान लिया कि वो 30 टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, जो काम है वो 30 टॉफ़ियाँ खाना है। ठीक है, अगर ए 10 दिन में 30 टॉफ़ी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा, 3 टॉफ़ी खाएगा। इसी तरह अगर बी 15 दिन में 30 टॉफ़ियाँ खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा, 2 टॉफ़ी खाएगा। अब टोटल काम कितना उनका, उनको 30 टॉफ़ियाँ खानी है। किस ढंग से खानी है कि पहले दिन ए खाएगा, दूसरे दिन बी खाएगा, फिर पहले दिन ए खाएगा, नहीं सॉरी, तीसरे दिन ए खाएगा, चौथे दिन बी खाएगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये सारी टॉफ़ियाँ ख़त्म ना हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक साइकिल देखनी है। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही है। ए और बी की साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। ए यहाँ पे 3 टॉफ़ियाँ खाता है, बी 2 खाता है। ए 3 खा रहा है, बी 2 खा रहा है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ, बार बार ये 5 की साइकिल रिपीट हो रही है भाई। और ये 5 टॉफ़ियाँ, क्योंकि ए पहले दिन में 3 खा ली, बी ने दो खा ली दूसरे दिन। तो 5 टॉफ़ियाँ खा ली। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5 टॉफ़ियाँ खा रहे हैं कितने दिन में, 2 दिन में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। टॉफ़ियाँ कितनी खानी है, टोटल टॉफ़ियाँ कितनी है, 30 हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से, अगर मुझे 30 टॉफ़ियाँ बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 30 टॉफ़ियाँ हैं, या अगर मैं कहूँ जो हमारा काम है 30 है, तो यहाँ पे इसका टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है भाई। या फिर दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हमारा एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं, और एक साइकिल में काम कितना हो रहा है, 5। ठीक है, तो मैं जो टोटल काम है उसको एक साइकिल में जितना काम हो रहा है उससे डिवाइड कर दूं तो हमारी टोटल साइकिल आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक साइकिल, ये पूरी साइकिल बन रही है, इसी तरह ये दूसरी साइकिल है, इसी तरह ये तीसरी साइकिल है। तो 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो टोटल साइकिल आ गई 6 साइकिल। और एक साइकिल में अगर हम बात करें तो कितना टाइम लग रहा है, एक दिन, 2 दिन। ठीक है, तो 6 साइकिल में कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया करने का। तो जो भी आपको इजी लगे उसी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है ए अकेला 16 दिन में और बी अकेला 12 दिन में। यदि ए कार्य आरंभ करे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि काम को की शुरुआत कौन कर रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में तो क्या है, पूरी साइकिल में काम खत्म हो जा रहा था। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पूरी साइकिल में काम खत्म नहीं होता है, तो उस केस में मैटर करता है कि कौन शुरुआत कर रहा है और कौन ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन में ये ज़रूर देखना कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। अगर साइकिल कंप्लीट बन रही है, उसमें ही काम खत्म हो जा रहा है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, बीच में ही काम खत्म हो रहा है, तो मैटर करेगा कि कौन काम की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो ए अकेला, तो यदि ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, तो यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4। ठीक है, तो उसी तरीके से समझ लीजिए, ये 3 टॉफ़ियाँ खा रहा है, ये 4 टॉफ़ियाँ खा रहा है। टोटल टॉफ़ियाँ कितनी खानी है इनको, 48। किस ढंग से खा रहे हैं, एक दिन ए खा रहा है, एक दिन बी, फिर ए, फिर बी, यही साइकिल कंटिन्यू चलती जा रही है। अगर ए 3 खा रहा है, बी 4 खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 7। अब 7 टॉफ़ियाँ, ठीक है,
अब मैं इस एक साइकिल में कितना टाइम लग गया, 2 दिन लग गए भाई। तो 7 टॉफियाँ कितने दिन में खा रहे हैं दोनों मिलके, 2 दिन में खा रहे हैं भाई। दो मिलके का मतलब है एक दिन ए और एक दिन बी एक साइकिल में। तो एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन, और कितनी टॉफियाँ खा पा रहे हैं, 7 टॉफियाँ। ठीक है, तो अब देखिए टॉफियाँ हैं कितनी टोटल हमारे पास, 48। अगर मैं 7 की टेबल को बोल के देखूं तो 7×5 = 35, 7×6 = 42। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 49 चला जाएगा, लेकिन हमारे पास टॉफियाँ कितनी हैं, वो तो 48 ही हैं। ठीक है, तो हमें इससे कम ही रखना है। ठीक है, जो यहाँ जितना भी काम आता है वो या तो इसके बराबर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, या फिर उससे कम रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 42 जो टॉफियाँ हैं वो कितने दिन में खा जाएँ, अगर इधर 6 से गुना किया है तो इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने दिन लग गए भाई, 12 दिन लग गए। कितनी टॉफियाँ खाने में, 42 टॉफियाँ खाने में इनको 12 दिन लग गए। चलिए इतना भी ठीक है। अब क्या करा है, टॉफ़ी तो हमें 48 खिलानी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अब जैसे साइकिल पूरी होती है तो किसकी टर्न आती है, उसके बाद ए की टर्न आती है। अब काम करेगा ए। ठीक है, तो अगर ए काम करता है, ए कितनी टॉफ़ी खाता है, 3 खाता है। ठीक है, तो कितना टाइम और लग गया, 1 दिन और लग गया भाई। तो अभी भी कितनी टॉफ़ियाँ हुई हैं, 42 ये और 3 ये 45। तो अभी भी कितनी और बची हुई हैं, अगर 45 टॉफ़ियाँ हैं, टोटल खानी 48 हैं, तो टॉफ़ियाँ कितनी बची हुई हैं, टॉफ़ियाँ बची हुई हैं अभी भी 3 टॉफ़ियाँ यहाँ से और खानी है इनको। और बारी किसकी है, बी की बारी है। ठीक है, और बी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाता है, बारी किसकी है, बी की। ठीक है, और हमें 3 टॉफ़ियाँ और खिलानी है, और बी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाता है, 4। ठीक है, तो वो एक दिन से कम में ही खा जाएगा उनको, तो 3/4 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो टोटल दिन कितने लग गए, 12 ये, एक ये, और 3/4 दिन ये। तो 13 प्लस में 3/4, या हम कह सकते हैं 13 सही 3/4 दिन लग गए उसको। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 11 दिन, 20 दिन व 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए करता है 11 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, सी उसी काम को करता है 55 दिन में। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 11 ले लेते हैं, यहाँ से 5 आ गया, 20 में अगर 5 को निकालें तो पुनः में 4 आ गया, तो एलसीएम आ गया इसका 220। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो कितना आ गया, 11 दूनी 22, 20, और ये करेंगे तो 11, और यहाँ से करेंगे तो 55, 4। ए एक दिन में कितनी टॉफियाँ खा रहा है, 20, बी कितनी खा रहा है, 11, और सी कितनी खा रहा है, 4। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, मतलब ए तो रोज डेली काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक दिन इसके साथ बी काम कर रहा है और एक दिन सी कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। ये साइकिल अगर मैं बात करूं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, यही साइकिल आगे भी चलती जाएगी। क्लियर है, ऐसे चलती जाएगी। तो अगर इस साइकिल में मैं बात करूं कितना काम हो रहा है, तो देखिए 11 यहाँ पे हुआ, ठीक है, और 20 यहाँ पे हुआ। इसी तरह 11 ए का है, और यहाँ पे 20 ए की एफिशिएंसी है। ठीक है, एक दिन में टॉफियाँ ये कितनी खा रहा है, 20, और बी कितनी खा रहा है, 11। इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें, ये 20 खा रहा है और सी कितनी, 4। ठीक है, तो 20 और 11 31, तो ए और बी मिलके खाएंगे पहले दिन, और ए और सी दोनों मिलके 20 और 4 24 खाएंगे। यही क्रम चलता रहेगा, 31 24, 31 24। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये दोनों मिलकर एक साइकिल जो बन रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये एक साइकिल में ए बी और ए सी मिलकर कितनी खा जाएंगे, तो 55 हो जाएंगे भाई। समझ आ रहा है ये। ठीक है, देखिए यहाँ से लिया मैंने ए 20, पहले दिन 20 खाई, किसके साथ मिलके, बी के साथ। इसी तरह बी ने ना, ए ने
किसके साथ, सी के साथ मिलके खाई कितनी, 20 टॉफ़ियाँ खाई ए ने और 4 खाई सी ने। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक साइकिल में कितनी खा पा रहे हैं, 55 टॉफ़ियाँ खा पा रहे हैं। तो 55 टॉफ़ियाँ खाने में इनको कितने दिन लग रहे हैं भाई, 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टॉफ़ियाँ कितनी खिलानी है इनको, 220 खिलानी है। ठीक है, तो 55 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 220 आ जाए तो यहाँ सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। 8 दिन में सारी टॉफ़ियाँ खा लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए करता है 60 दिन में, सॉरी 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी उसे 60 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो एक दिन में कितनी टॉफ़ियाँ खाएगा, 3, बी कितनी खाएगा, 2 और सी कितनी खाएगा, 1 टॉफ़ी खाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि ए लगातार काम करता है तथा हर तीसरे दिन बी और सी की उसे हेल्प मिलती है। तो भाई ए लगातार काम कर रहा है, चलिए भाई मान लिया ए को लगातार काम करवा रहे हैं हम यहाँ पे, और हर तीसरे दिन उसे बी और सी की हेल्प मिल रही है। हर तीसरे दिन उसे बी और सी की हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ए कितना काम कर रहा है यहाँ पे 3, फिर से ए काम कर रहा है 3, और तीनों मिलकर यहाँ पे देखिए, तीनों मिलकर अगर बात करें, तीनों मिलकर कितनी टॉफ़ियाँ खाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6। तो अगर मैं बात करूँ एक साइकिल, फिर से देखिए 3 3 और 6, तो एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, 3 3 6 6 12 टॉफ़ियाँ वो खा रहे हैं, 3 और 3 6 6 12। ठीक है, अगर एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 12 टॉफ़ियाँ खाने में उनको कितना टाइम लग रहा है भाई, 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, और टोटल टॉफ़ियाँ कितनी है, 60 है भाई। तो 60 अगर किससे गुना करें तो आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन में वो सारी टॉफ़ियाँ खा जाएंगे, कितने दिन में वो काम ख़त्म कर देंगे, तो 15 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं। ए 12 दिन में और बी 18 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 48। 12 चौक 48, 18 सॉरी 36 एलसीएम आ जाएगा इनका। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, 18 तिया 36, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया 36। क्लियर लिख देते हैं इसको। तो अब क्या कर रहा है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो मैंने इसका एक और मेथड बताया था आपको, 2 तरीके से करवाया था पहले भी क्वेश्चन, दोबारा से देख लेते हैं। बी तो शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, लेकिन ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो मैंने क्या कहा था, हम क्या करते हैं, ए को भी 3 दिन और काम करवा देते हैं, ए को भी 3 दिन और टॉफ़ियाँ खिला देते हैं। तो ए और बी शुरू से लेकर आखिर तक लगातार टॉफ़ियाँ खाएंगे, उससे हमारा क्या होगा, दिन दोनों के बराबर हो जाएंगे। बी के भी उतने ही दिन और ए के भी उतने ही दिन। तो काम तो बी जितने दिन कर रहा है उतने ही दिन में ख़त्म हो रहा है, तो दिन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए, अगर हमें ए को 3 दिन और टॉफ़ियाँ खिलानी है, ए एक दिन में 3 खा रहा है और 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 3 दिन और खिलाएंगे, तो कितनी टॉफ़ियाँ और खा लेगा, 9। टोटल टॉफ़ियाँ थी कितनी, 36। अगर 9 टॉफ़ियाँ और खिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 45। अब ये 45 टॉफ़ियाँ हैं, ए और बी शुरू से लेकर आखिर तक दोनों मिलकर खाएंगे। तो दोनों मिलकर कितनी खा रहे हैं एक दिन में, 5। तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे, 9 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कि देखिए 36 तो टोटल काम था पहले, अब ए 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो ए के 3 दिन का काम जोड़ दीजिए, 3 तिया 9। ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना गया, 45। अब दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 3 और 2 5, 5 नहीं 45, ये आपका आंसर है। ठीक है,
अगर आप बेसिक से देखना चाहें इस क्वेश्चन को तो देखिए यहाँ पे देखिए ए शुरुआत करता है, ए और बी दोनों शुरुआत करते हैं, बी शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, मान लेते हैं वो एक्स दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, और ये 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब x माइनस 3 दिन तक काम करता है। अब एक दिन में कितना करता है, कितनी टॉफ़ियाँ खाता है, 3 टॉफ़ियाँ खाता है। कितने दिन तक खाई, x माइनस 3 दिन तक। बी एक दिन में कितनी खाता है, 2, और कितने दिन तक खाई, x दिन तक। टोटल टॉफ़ियाँ कितनी खा ली दोनों ने मिलके, 36। तो यहाँ से करेंगे 3x माइनस 9 प्लस 2x बराबर है 36। 9 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 45, 5x बराबर है 45, और x बराबर कितना आ गया, 9। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 9 दिन में पूरा हो जाएगा। ये बेसिक तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और सी 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे 10, 15 और 20 का कितना आ जाएगा, 60। ए कितने दिन में, ए कितनी टॉफ़ियाँ खाएगा एक दिन में, 6, बी 4 और सी 3 टॉफ़ियाँ खाएगा। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में ए और सी कितना काम कर लेंगे, ए और सी एक दिन में करते हैं 9 काम, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 9 दूनी 18 टॉफ़ियाँ खा ली उन्होंने। तो 60 में से 18 घटाएंगे तो कितनी बच गई, 42 टॉफ़ियाँ और बच गई, ठीक है। 2 दिन ए के स्थान पर बी को लगा दिया, मतलब सी तो काम कर ही रहा है लेकिन ए के स्थान पर बी लग गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। आंसर करने से पहले स्टेटमेंट जरूर पढ़ना है कि उसने शेष कार्य पूछा है या टोटल काम। तो यहाँ पे उसने कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में, मतलब ये 2 दिन भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी, तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ टोटल टॉफ़ियाँ कितनी खानी है उनको, 42, और एक दिन में कितनी खाते हैं दोनों मिलके, 7 टॉफ़ियाँ, तो 6 दिन और लगेंगे, ठीक है। 6 दिन और लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो 6 दिन बी और सी, और 2 दिन पहले ए और सी ने, तो कितने दिन में, 8 दिन में कुल मिलाकर वो कार्य पूरा हुआ है। और अगर ये पूछें शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है तो वो 6 दिन होगा। लेकिन देखिए दोनों ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में ऐसे में, और जल्दबाजी में हम यहाँ पे 6 दिन निकाल लेंगे और निशान 6 दिन पे लगा देंगे, जबकि सही आंसर कौन सा है, 8 दिन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत कॉमन मिस्टेक हो, हमें क्वेश्चन आते आते हुए भी गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 12, 10 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 12 पंजे 60, एक दिन में ए खाता है 5 टॉफ़ियाँ, बी खाता है 6, तीनों मिलकर खाते हैं 12। तो यहाँ से अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ, तो किसकी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई भाई। 12 में से अगर 11 घटा देंगे तो एक, ये 12 टॉफ़ियाँ खा रहे हैं तीनों, ये दोनों मिलकर 11 खा रहे हैं, तो सी अकेला कितनी खाएगा, 1 टॉफ़ी। टोटल टॉफ़ियाँ कितनी है, 60। सी एक दिन में कितनी खाता है, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में और बी और सी इसे मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों अगर एक साथ मिलके इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे, 8 × 24, ये एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाएगा, 3। बी और सी मिलकर 2, और तीनों मिलकर एक दिन में 4 टॉफ़ियाँ खाएंगे। अगर ए बी और सी तीनों मिलकर 4 टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, बी और सी की बात करें तो वो 2 टॉफ़ियाँ खा रहे हैं,
तो ए यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, अगर इसमें से ये घटा दें तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। अगर यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को घटा दें तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 में से 3 गया, 1 आ गई भाई। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाते हैं टॉफ़ियाँ भाई? 3। टोटल टॉफ़ियाँ कितनी हैं? 24। और ए और सी खाते हैं 3, तो कितने दिन में खा लेंगे भाई? 8 दिन में खा लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा भाई, ए और बी 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई। और बी और सी मिलकर उसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और सी और ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में? तो यहाँ से देखिए एलसीएम निकालिए। 7 पंजे 35, 35 चौका 140। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ए और बी 28, बी और सी 20, और यहाँ से करेंगे तो 35। ठीक है, तो अब क्या करें? इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें 5 दिन, 7 दिन और 4 दिन, ठीक है, तो यहाँ से करें तो 8 5 13 और 2 2 4 और 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल टॉफियाँ अगर मैं बात करूँ ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं इधर जोड़ता हूँ तो ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 बार मिलके अगर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, टोटल टॉफियाँ कितनी खा रहे हैं भाई? 73। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन की अगर इनकी बात करूँ टॉफ़ी कितनी खा रहे हैं भाई? तो 73 को 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 36 सही 1/2 टॉफ़ियाँ खाएंगे भाई एक दिन में। ठीक है, अब ये खा रहे हैं 36 सही, 36.5 टॉफ़ियाँ खा रहे हैं। अगर 36.5 में से मैं ए प्लस बी की ये घटा दूँ एफिशिएंसी, 36.5 में से ए प्लस बी मतलब 28 घटा दूँ तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई। 36.5 में से 28 घटा दूँ तो ये 8.5 आ जाएगा, 17/2। इसी तरह बी, तीनों में से अगर बी प्लस सी को घटा दूँ तो क्या आ जाएगा? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 36.5 माइनस 20, 16.5 हो गया, तो ये कितना आ गया? 33/2। यहाँ से अगर मैं ए प्लस सी को घटा दूँ तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 36.5 माइनस 35, तो ये कितनी आ जाएगी? 1 से 1/2। 36.5 माइनस 35, तो ये आ जाएगी 1 से 1/2, तो 3/2। ठीक है, अब पूछ रहा है बताइए, अगर मैं सी को कहूँ कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो सी कर देगा 140/17/2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं बी की बात करूं तो 140/33/2, और अगर सी की बात करूं तो 140, सॉरी बी की बात करूं, ये ए का है, ठीक है, तो बी की बात करूं 140/3/2। तो यहाँ पे सबसे जल्दी कौन ख़त्म करेगा? तो देखिए ऊपर वाला सब में सेम है, 140 गुना में 2, 140 गुना में 2, 140 गुना में 2। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो उतना ही जल्दी ख़त्म करेगा। कौन अकेला सबसे कम? तो यहाँ पे 17 सबसे बड़ा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, 17 और 17 से बड़ा क्या है? 33, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 33 हो गया। तो सबसे कम समय किस में लगेगा? ए सबसे कम समय में काम को ख़त्म करेगा। ए इस क्वेश्चन में सबसे कम समय में काम ख़त्म करेगा। क्लियर हुआ भाई ये चीज़? दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ए और बी 5 दिन में, बी और सी 7 दिन में, सी और ए 4 दिन में। हमने एलसीएम ले लिया, 140 आ गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं? 28, बी और सी 20, और यहीं से सी और ए कितनी खा रहे हैं? 35। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इनको जोड़ें तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 73। तो अगर एफिशिएंसी ए बी और सी की देखेंगे तो 2 से भाग कर देंगे तो कितनी आ गई एफिशिएंसी? 36.5।
अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए बी और सी में से अगर ए और बी को घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 36.5 माइनस 28, तो 8.5 बच गए। ठीक है, तो 8.5 का मतलब हो गया 17/2। 36.5 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 16.5, तो 33/2। इसी तरह बी की निकालेंगे तो 36.5 माइनस 35, 1.5 बच गया, ये 3/2। तो सी यहाँ पे देखिए, सी की एफिशिएंसी हमें पता लग गई, टोटल काम हमें पता है। ठीक है, तो 140 बटे में 17/2, ये हमारी सी का टाइम आ गया, सी का काम आ गया, कितने दिन में पूरा करेगा। इसी तरह ए का टाइम निकालना है तो 140 को 33/2 से भाग कर देंगे। इसी तरह बी का टाइम निकालना है तो 140 को 3/2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नोमिनेटर जो अंश है वो सबका सेम है, डिनोमिनेटर है वो सबका अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसके भाग में सबसे बड़ी संख्या होगी, उसका रिजल्ट उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, ए का है, तो ए सबसे कम समय में उस काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, चलिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो इस कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो ए और बी कितने समय में करते हैं, 12 दिन में, और यहीं पे बी और सी उसे करते हैं 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 60, और इसकी एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। मतलब ए और बी एक दिन में 5 टॉफ़ियाँ खाते हैं, बी और सी एक दिन में 4 टॉफ़ियाँ खाते हैं। अब क्या कह रहा है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी का दुगना है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अकेला ए जितना काम करता है उतने अगर 2 सी मिलकर काम करेंगे तो वो बराबर होगा, तो वो गलत नहीं होगा। तो अगर यहीं पे अगर मैं इस इक्वेशन में ये रख दूँ 2c प्लस बी, ठीक है, अगर ए की जगह मैं 2c रख दूँ तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, अब देखिए हमें 2c और 1b की एफिशिएंसी यहाँ से ये इसके इक्वलेंट है। ठीक है, और यहाँ से 1b और 1c की एफिशिएंसी पता है, तो इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ, तो c की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 4, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। और अगर मैं सी की एफिशिएंसी अगर हमें पता लग गई है, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाते हैं, 4, और सी अकेला खाता है 1, तो बी कितनी खाएगा, 4 माइनस 1, 3 टॉफ़ी खाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर ए और बी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाते हैं, 5, और हमें पता है बी कितनी खा रहा है, 3, तो ए एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाएगा, 5 माइनस 3, 2 खाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर में हमें ए का ही काम निकालना है, ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ए का पूछा है तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल टॉफ़ियाँ कितनी है, 60, ए एक दिन में कितनी खाता है, 2, एफिशिएंसी कितनी है कि 2, तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा उस काम को, 30 दिन में वो उस पूरे काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।